हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 11। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें हमें दो तरह का इक्वेशन दिया गया है, दो तरह का सेंटेंस दिया गया है या कंडीशन कह सकते हैं। दो तरह का कंडीशन दिया गया है, उसके आधार पे हमें इक्वेशन बनाना है, एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाना है और फिर वहाँ से हमें एक्स और वाई की टर्म में मानेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेगी और उसके आधार पे हम ए और बी की वैल्यू बता देंगे कि ए के पास कितना मैंगो है, वाई के पास कितना मैंगो है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं। अगर ए और बी के पास कुछ मैंगोज है, ए के पास कुछ भी मैंगो है, बी के पास भी कुछ मैंगो है। ए बी से क्या कहता है? कहता है कि यदि आप मेरे को 30 मैंगो दे दें तो मैं आपका दुगना हो जाऊंगा, ठीक है। और बी कहता है यदि आप मुझे 10 दे देंगे तो मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। क्लियर? तो हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट ए हैज एक्स मैंगो एंड बी हैज वाई मैंगोज। क्लियर है? अब फर्स्ट केस देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इधर एक्स रख लेते हैं, इधर वाई। पहला वाला कह रहा है ए मतलब एक्स, कह रहा है यदि आप मुझे 30 मैंगो दे दें तो ये इसको 30 मैंगो देगा तो इसके पास से 30 मैंगो कम भी तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके पास कुछ हो मैंगो होगा, 30 दे दिया तो 30 कम हो गया और इसके पास क्या होगा, 30 बढ़ जाएगा। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कह रहा है मैं आपका दुगना हो जाऊंगा, मतलब अब ये क्या हो जा रहा है, इसका दुगना हो जा रहा है। तो 2 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे? बराबर करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये कह रहा है मेरे पास 40 रुपए है, 40 है मैंगो है, और ये कह रहा है कि मेरे पास 40 नहीं लेते हैं, 50 ले लेते हैं, और ये कह रहा है मेरे पास 30 है। क्लियर है? अब कह रहा है अगर आप मुझे 10 मैंगो दे देंगे तो मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो 10 मैंगो ये दे देगा तो अब ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 10 इसके पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये इसका कितना हो गया है, 3 गुना होगा। ये कह रहा है कि आप मुझे 10 मैंगो दे दीजिए तो मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, तो ये ऑलरेडी 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू करने के लिए मुझे छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसमें ये कह रहा है कि ए कह रहा है कि अगर आप मुझे 30 मैंगो दे दें तो मैं आपका क्या हो जाऊंगा, दुगना हो जाऊंगा। मतलब ये x प्लस 30 जो वैल्यू है ये अब इसकी क्या है, दुगनी। मतलब अगर इसके पास 40 मैंगो है तो इसके पास अब कितना मैंगो होगा, 20 मैंगो होगा। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20 वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको एज एग्जाम्पल लेकर के मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस का 30 इक्वल्स टू 2y माइनस का 60। तो ये इधर आएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 90। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या कहता है हमसे कि इफ यू गिव मी 10। अब b रिप्लाई कर रहा है, मतलब y कह रहा है x से, इधर x रख लिए, इधर y रख लिए। इसी तरह से सॉल्व करिएगा, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। अब y कह रहा है x से कि अगर आप मुझे 10 मैंगो दे देते हैं, तो मैंगो कौन दे रहा है, ये दे रहा है, तो कम कहाँ से होगा, इसके में से कम होगा, और बढ़ेगा किसके में, इसके में बढ़ेगा। अगर आप मुझे 10 मैंगो दे दें तो मैं आपका क्या हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब अब ये वैल्यू 10 है और ये कितनी है, 30 हो गई है। कह रहा है 10 मैंगो आप मुझे दे दीजिए तो मैं आपका कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब ये 10 हो गया, अब ये कितना हो गया, 30। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब ये कह रहा है आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट यू। तो मेरे पास 3 गुना हो गया है, ये 3 गुना हो गया था, तो अब बराबर करने के लिए इसमें 3x माइनस का 30 इक्वल टू वाई प्लस का 10। तो y इधर आएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 40। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें सॉल्व करने के लिए x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। तो हम x का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 90।
3x माइनस का 6y इक्वल टू 270, इक्वेशन 3 मान लिया हमने। तो अब देख रहे हैं आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में साइन कैसा है, सेम है। अगर डिफरेंट होता तो हम ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में से 2 को घटा रहे हैं तो पहले 3 वाला लिखेंगे। 3x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 270। 3x ये सेकेंड वाला है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3x माइनस 4y इक्वल टू 40। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस मतलब प्लस से माइनस करना पड़ेगा, माइनस से प्लस चेंज कर देंगे साइन को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 310। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस है। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 से कटे 5 1 5, 5 6 30, 5 2 10। तो y के पास 62 आम है। क्लियर है। अब y की वैल्यू हम रख देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। y पुट इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रखेंगे तो क्या है, 3x माइनस का y इक्वल टू 40। अब यहां y की वैल्यू क्या रख देंगे, 62। तो यहां से 62 उधर जाएगा तो 102 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम क्या कहेंगे, a हैज़ 34 मैंगोज। रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, a हैज़ 34 मैंगोज while b हैज़ 62 मैंगोज। क्लियर है। b के पास देखिए, b हमने लेट किया था y 62 मैंगोज और a x लेट किया था 34 मैंगोज। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।